वफाकी बजट पर हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से इत्तफाक राय की कोशिशें तेज। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात। बजट 10 जून को पेश करने पर इत्तफाक। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान बजट पर मुशावरती अमल जारी रखने पर भी इत्तफाक। इजलास में आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती मनसूबों और माशी तरजीहात पर तफसीली मुशावरत। मौजूदा अखराजात और तरक्याती बजट की तरजीहात का जायजा लिया गया। सिंध के तरक्याती और आबी मनसूबों से मुतल्लिक अमूर भी ज़ेर बहस है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुलाकात मुस्बत रही। हफ्ते के आखिर में दोबारा मुलाकातें होंगी। 10 जून को बामकसद बजट पेश करेंगे। कोशिश है कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। इन्फोर्समेंट और टैक्स नेट वसी करने के लिए टैक्स वसूली में बेहतरी लाई जाए। आसिफ अली जरदारी की 18वीं तरमीम ना होती तो एनएमसी अवार्ड ना होता, ना तो किसी एक शहर में ऑरेंज ट्रेन, ना ही कहीं मेट्रो बस चलती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दयाबीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। साथ ही इल्जाम भी लगा दिया कि 2013 में आसिफ अली जरदारी की हुकूमत को साजिश के तहत खत्म कराया गया। अगर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत खत्म न होती तो दियामीर भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दियामीर भाषा डैम पर काम फौरी तौर पर शुरू करने का मुतालबा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म साहब शहबाज स्पीड दिखाएं और डैम मनसूबा मुकम्मल करें। गिलगित बल्तिस्तान में पिछली बार इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए। इस वक्त 9 सीटें हमसे छीन ली गई। इस बार अवाम जाला वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। पीपल्स पार्टी 2 साल बाद आम इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेगी। बिलावल भुट्टो की नामिए बगैर बेईमानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा एक कैदी 420 कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट कहा था। किस चीज़ का एब्सोल्युटली नॉट कहा था? एक मर्द हुद ने लात मारकर तमाम अड्डे बंद करा दिए थे। फिर किस चीज़ का एब्सोल्युटली नॉट? आमिर के दौर में फौजी बेसिस बनाने की इजाज़त दी गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वक्त की मुलाकात। मईशत की तरक्की और बजट के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट में गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने और आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ऐसी सनतों को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें जिनसे मुल्क की पैदावार बढ़े। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामज़न है। यही हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। कारोबारी रहनुमाओं का हुकूमती मुआशी पॉलिसी पर एतमाद का इज़हार। वफ़द ने डिजिटल अदायगी और दस्तावेजी मशरत के हुकूमती विजन को सराहा। ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा ईरानी सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात की मंजूरी दे रहे हैं। शायद किसी मौके पर मुश्तबा खामेनी से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन इसका इन्हिसार सूरत हाल पर होगा। तेहरान ने जौहरी हथियार न रखने पर इत्तफाक किया है। ईरान का तनाज़ा खत्म होगा तो पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। जल्द ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी। अमेरिका में महंगाई इस कदर ज़्यादा नहीं है। इस वक्त ईरान में ज़मीनी फौज भेजने की ज़रूरत नहीं। अमेरिकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म से फ़ोन कॉल पर गुस्से भरे लहजे में बात करने का एतराफ़ कर दिया। इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऐसा किया है। लिबनान में मुसलसल हमलों पर नेतन्याहू से गुस्से भरे लहजे में बात की। अगर मैं न होता तो अब तक इसराइल का वजूद खत्म हो चुका होता। एक तरफ सफारतकारी, दूसरी तरफ जंग जारी। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। पाकिस्तानी इनकलाब का अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। कहा अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक कुवैत में फौजी फोर्सेज को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। अमेरिकी फौज के मुताबिक ईरानी जजीरे कुशम पर जवाबी हमलों में ईरानी फौजी तंसीब को निशाना बनाया। ईरानी वजारत खारजा की ईरानी टैंकर और जजीरा कुशम पर अमेरिकी हमलों की मजम्मत। कहा ऐसे हमले की इजाज़त देने पर कुवैत और बहरीन की क़यादत बरहरास्त जिम्मेदार है। ईरान के खिलाफ अमेरिका को हमलों के लिए फ़िज़ाई हदूद या ज़मीन देने वाले मुमालिक के खिलाफ दिफा का हक रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी बड़े मंसूबे और सड़कें बनी सब नवाज शरीफ के दौर में बनी। जब हम मंजिल पर पहुंचने लगते हैं तो हमारी टांगें खींच ली जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का नगर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा हमें निकाल कर जेलों में डाल दिया जाता है और ऐसे लोग मुल्क पर बिठा दिए जाते हैं जिन्हें काम नहीं आता। हम 7-8 साल धक्के खाकर वापस आते हैं और जीरो से काम शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ ये 3 बार हो चुका, लेकिन हम बाज नहीं आ रहे। हमने भी हिम्मत नहीं हारी। गिलगित में नून लीग कामयाब हुई तो मरकजी हुकूमत के साथ हम आहंगी होगी।
वफाकी वजीर अमीर मकाम और खुर्रम दस्तगीर खान ने भी जलसे से खिताब किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का प्यार और मोहब्बत कभी नहीं भूल सकती। बिलावल भुट्टो नाना और मां का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का हुंसा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो अवाम के हकूक और बेहतरी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वो नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते। जुल्फकार अली भुट्टो ने अवाम को आवाज़ दी। मोहतरमा ने अवाम के लिए शहादत कबूल की। बिलावल भुट्टो वाहिद लीडर हैं जो अवाम का सोचते हैं। चेयरमैन पीटीआई का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पार्टी को यकसा मौके फराहम करने का मुतालबा। पीटीआई के रहनुमाओं को सूबा बदर करने पर अफसोस का इजहार। शिगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि किसी को इंतखाबी अमल से बाहर करना जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं। आइन और कानून हर शहरी को मुल्क भर में जाने की इजाजत देता है। हमारे साथ इम्तियाजी सलूक न किया जाए। एक ही मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन साफ और शफाफ हो। अवाम जिसको मुंतखब करे उसको हुकूमत बनाने का हक होना चाहिए।